नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। गुजरात में इन दिनों कुदरत अपना कहर बरपा रहा है। कहर भी ऐसा कि एक दो नहीं बल्कि गुजरात के लगभग 18 जिलों की स्थिति इस समय भयावह बनी हुई है। भारी बारिश के चलते गुजरात में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कई जिलों में बाढ़ आ भी चुकी है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सेना को खुद मैदान में उतरना पड़ा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। गुजरात सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें तो लगातार वहां पर जो राहत कार्य है, बचाव कार्य है, वो चलाया जा रहा है। बावजूद इसके स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हो पाई है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि गुजरात के वो कौन से जिले हैं जहां पर इस समय स्थिति जो है वो खराब बनी हुई है, किस तरह भारी बारिश की वजह से वहां पर जगह जगह जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। हम आपको अगले आधे घंटे ये भी बताएंगे कि किस तरह वहां पर तमाम जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो किस तरह काम कर रही हैं और किस तरह से लोगों को वहां से बचाकर बाहर निकाल रही हैं। ये तस्वीरें हैं बारिश बाढ़ से बेहाल गुजरात की, जहां अभी भी तूफान का खतरा बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले 80 साल में ये ऐसा चौथा तूफान है जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक ये एक बेहद दुर्लभ घटना है। दुर्लभ इसलिए क्योंकि एक वेदर सिस्टम जमीन के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से गुजरात में भारी बारिश हो रही है। अब इसी सिस्टम की वजह से अरब सागर के ऊपर साइक्लोन बन रहा है, जो अब धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। ये पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 1944, 1964 और 1976 में इस तरह का दुर्लभ मौसम देखने को मिला था, जिसके चलते मौसम विभाग ने कहीं रेड तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइए उसे भी देख लेते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश की संभावना। जामनगर, पोरबंदर, मोरबी में बेहद तेज बारिश की चेतावनी। गुजरात के कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका में ऑरेंज अलर्ट है। राजकोट, जूनागढ़ में येलो अलर्ट। सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। क्या फर्स्ट फ्लोर, क्या बेसमेंट, सब पानी में। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के कारण विश्वामित्री नदी के उफान पर होने से कई इलाकों में बाढ़ आ गई और फिर जो कोहराम मचा उससे राज्य अभी उबर नहीं पाया है। शहर शहर सैलाब से तबाही मची है। कच्छ से लेकर द्वारका तक, जामनगर से लेकर मोरबी तक, जूनागढ़ से लेकर राजकोट तक, खेड़ा से लेकर पोरबंदर तक, बोटाद से लेकर भावनगर तक, यानी गुजरात के 18 जिलों में भयावह हालात। 18 जिले भयावह हालात से जूझ रहे हैं। बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 32 तक पहुंच गई है। सूबे के 33 जिलों में से 11 में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ में 5 दिन में 32 लोगों की गई जान। बता दें कि पिछले 5 दिनों में गुजरात में भारी बारिश से 32 लोगों की मौत हुई, जिसमें आणंद में 6 लोगों की जान गई है। वहीं अहमदाबाद में 5, महिसागर में 3, जामनगर में 3, खेड़ा में 2, गांधीनगर में 2, दाहोद में 2, सुरेंद्रनगर में 2, अरवली में 1, द्वारका में 1, पंचमहल में 1, डांग में 1, भरूच में 1, मोरबी और वडोदरा में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। गुजरात के बिगड़ते हालात को देखते हुए गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और क्षेत्र में बाढ़ के बीच नगरपालिका की विभिन्न टीमों द्वारा की गई सफाई और अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों से बातचीत की और वडोदरा नगर निगम के कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। आज पूरा जायजा लिया गया है। खासतौर पे जो प्रभावित क्षेत्र थे उनके लोगों को भी मिले हैं। उनकी जो मुश्किलात थी, उनको क्या सामना करना पड़ा, क्या क्या हुआ और उसको कैसे आने वाले दिनों में खास तौर पे क्या कर सकते हैं, उस पर भी बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है। कल मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पे वडोदरा शहरी जनों के लिए उनके आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटनाओं का सामना कैसे कर पाए, उसके लिए
ख़ास तौर पे विश्वामित्री रिवर जो है उसके रीडेवलपमेंट के लिए 1200 करोड़ रुपए खास तौर पे मंजूर किए गए। आने वाले दिनों में वो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कैसे चालू किया जाए उसका भी कामगिरी, जैसे ही ये रिस्टोरेशन का काम खत्म होगा वो कामगिरी आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही वडोदरा सूरत नगर निगम के प्रभारी कार्यकारी अभियंता महेश राठौड़ ने कहा, वडोदरा में हमारे 300 से 350 कर्मचारी और मशीनरी मौजूद हैं। जहां भी हमारी जरूरत होती है हम जाते हैं। हम कचरा निपटान, सड़कों पर रुकावटें हटाने का काम करते हैं। हम यहाँ पे करीबन आज 300-350 जितना हमारा कामदार है। हमारी 15 से 20 हमारा मशीनरी है और हम यहाँ वीएमसी के स्टाफ के कॉर्पोरेट में जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे हम कामगिरी करने के हमारी टीम डिप्लॉय करते हैं। हम जगह पे जाके जहाँ भी सफाई के लगती जो पूर्व से इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे कचरा का निकाल है, जो रास्ते पे ब्लॉकेज हो गया है, स्क्रैपिंग करने की ज़रूरत है, हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो सब हम कामगिरी करते हैं। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से जनजीवन अधिक प्रभावित हुआ है, जिसके चलते वडोदरा प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। अभी आजू बाजू के सरकारी स्कूल है, नीचे मतलब ब्रिज के नीचे, ऐसे विस्तार में कहीं भी मतलब किसी के घर में, किसी के वहाँ पे आजू बाजू में पास पड़ोस में के घर के चले गए आजू बाजू एरिया में। यहाँ सबके घर डूब गए हैं, पूरा मतलब पूरे के पूरे डूब गए और हमारे घर में भी अभी भी घोटू तक पानी है। बरसात बंद हो गई लेकिन पानी उतर नहीं रहा है। हमने इधर पूरा देखा, उधर भी पूरा है, नागरवाड़ा में भी पूरा भर गया है और सयाजी हॉस्पिटल के पास भी पूरा भरा हुआ है। मेरी उम्र 58 साल की है ना, इतनी पहली बार ही देखा हमने बड़ौदा में। और अभी तो हर एक विस्तार में पानी है, जैसे कि हमारे प्रताप नगर में, विहार टॉकी, रणमुक्तेश्वर, दत्तनगर सिटी में भी बहुत पानी की गंभीर परिस्थिति है। वाटर लेवल तो काफी ऊपर है और वापस से बारिश अभी स्टार्ट हो गई है। तो अभी जैसे मतलब जल्द से जल्द वाटर कम हो जाए, पानी कम हो जाए और लोगों की जिंदगी नॉर्मल हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना। जो पानी निकल जाता है उसके बाद की जो स्थिति है उसमें सब लोगों को पानी के टाइम में भी और अभी भी फूड, साथ में पानी, साथ में सफाई की झुंबेश और जो मेडिसिन की बात है वो सब हम अभी कर रहे हैं। वडोदरा में अभी की स्थिति को देखते हुए गुजरात के वडोदरा कलेक्टर बिज्जल शाह ने अब तक 1.5 लाख से अधिक फूड पैकेट का वितरण किया है। बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अभी की जो परिस्थिति है वडोदरा जिले और वडोदरा शहर में, जो फ्लड और बाढ़ की जो परिस्थिति है, इसमें कहीं एक ऐसा अप्रीहेंशन भी सामने आ रहा है कि ऐसे मौके का गैर फायदा उठा के कोई भी व्यापारी कोई भी चीज, जैसे कि दूध है, सब्जियां है या कोई भी आवश्यक चीज वस्तु है, तो इसके लिए जो लेजिटिमेट इसके जो प्राइस होते हैं, इससे ज़्यादा प्राइस पब्लिक से वसूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अभी मानवता दिखाने का अवसर है और कायदे से देखें तो भी किसी भी चीज़ के ऐसे रेट फायदा उठा के, गैर फायदा उठा के लेने नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा कोई भी मामला पब्लिक के ध्यान में आता है तो भी आपके नजदीक के पुलिस स्टेशन में इसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हो, या तो कलेक्टर ऑफिस के कंट्रोल रूम में भी इसके लिए ये कंप्लेंट आप करवा सकते हो। जामनगर गुजरात में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और उससे हुए नुकसान का आकलन करने पहुंचे जामनगर कलेक्टर भाविन पांड्या ने लोगों को आश्वासन दिया और कहा हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। नदियों के अंदर थोड़ी बाढ़ की परिस्थिति हो चुकी थी और सी में भी, दरिया के अंदर भी, समंदर में भी हाई टाइड के कारण से पानी निकल नहीं रहा था। इसी तरह से पानी 2-3 भरा रहा। शहर में भी पानी भर गया, गांव में अलग अलग एरिया में भी पानी वहाँ पे भर गया। उसके लिए थोड़ी सी, और बारिश भी इतनी आ रही थी तो परिस्थिति थोड़ी सी चिंताजनक हो गई थी।
लेकिन जिला प्रशासन ने हमारी आर्मी, एयरफोर्स और हमारी SDRF, NDRF सब कंपनीज की हेल्प लेके हमने बाढ़ की सिचुएशन में भी जो भी लोग जो कहीं फंस गए थे, कहीं पे अटके हुए थे, सबको हमको रेस्क्यू करके बचा लिया है और उसको शेल्टर होम्स के अंदर, उसको राहत शिविर के अंदर उसको खाना बनाने की बंदोबस्त भी हमने किया हुआ है। इस तरह से लगभग करीब 300 लोग जैसे लोगों को हमने किया है डिस्ट्रिक्ट में। शहर में भी 1500 से 2000 लोगों का शिफ्टिंग किया है। तो ये सिचुएशन हमने की थी। इमरजेंसी में एम्बुलेंस को बुलाना, हमने 2 जगह से प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया और इस कार्यक्रम में कोई भी मानव जीव की हताहत नहीं हुई है। इसके साथ ही कच्छ गुजरात में बारिश की स्थिति पर गुजरात सरकार में मंत्री प्रफुल्ल पंशेरिया ने स्थानीय निरीक्षण किया और कहा कि पूरी परिस्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन की प्राथमिकता है कि जानमाल का नुकसान ना हो। पूरा कच्छ में अभी अबडासा और मांडवी, जखो जो पूरा कोस्टल एरिया है वहाँ ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन आज संपूर्ण परिस्थिति नियंत्रण पर है। पहला प्रशासन का काम ये था कि जान माल की नुकसान न हो, कोई बंदे की जान न जावे, तो बचाव कामगिरी का पहला हमारा एक स्टेप पूर्ण हो गया आज, क्योंकि पानी कम होने लगा, बारिश भी कम हो रहा है। आज हमने सभी गांवों में, समझो ये अबडासा है विधानसभा क्षेत्र में, नलिया, जखो, सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का एक जो मीटिंग किया और प्लानिंग किया हो, 24 घंटे तक सभी 118 गांवों में अभी बिजली पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। रात तक 50% काम पूर्ण होने की हमें आशा है। गुजरात में लगातार भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के बाद तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो गया, तो कहीं कार समेत पूरा परिवार नदी में बह गया, जबकि भारी बारिश से कुल 6414 कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है, जबकि 380 कच्चे मकानों को पूर्ण नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 289 पक्के मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है, वहीं 18 मकानों को पूर्ण नुकसान पहुंचा है। गुजरात में आई बाढ़ ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस बीच बचाव कार्य के लिए सेना ने कमान संभाल ली है और उसकी 6 टुकड़ियां ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही वायुसेना, नेवी और कोस्ट गार्ड एवं स्थानीय पुलिस के जवानों ने भी लोगों का रेस्क्यू किया, किसी को बोट के माध्यम से तो किसी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से। अब तक करीब 2500 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा वडोदरा में 1294, खेड़ा में 682, जामनगर में 144, देवभूमि द्वारिका में 123, मोरबी में 79, कच्छ में 78 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इस बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से करीब 32,933 लोगों को सुरक्षित जगह स्थानांतरित किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा वडोदरा में 11,655, नवसारी में 4,160, खेड़ा में 3,978, जामनगर में 2,373, आणंद में 1,810 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारका में ऑरेंज अलर्ट है। बिगड़ते मौसम को देखते हुए प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है, जिसका कारण है ये हालात, जिनकी वजह से गुजरात में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। जिन हालातों की हम बात कर रहे हैं उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखाते हैं, जिनमें पहली तस्वीर जामनगर की है। ये वीडियो गुजरात के जामनगर में महाप्रभु जी पीठ के पास के इलाके का है।
जहां कार, सड़क और पुल छोड़िए पूरी की पूरी पुलिस चौकी ही पानी में बह गई। देखिए कैसे बिल्कुल एक गाड़ी की तरह पुलिस चौकी भी बहती जा रही है और देखते ही ये गायब भी हो गई। तस्वीर में एक गाड़ी भी है जो पूरी डूब चुकी है, सिर्फ गाड़ी की छत नजर आ रही है। इस तस्वीर से ही आप गुजरात की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। बात अगर दूसरी तस्वीर की करें तो बाढ़ से तबाही का आलम यह है कि यहाँ भारतीय सेना को उतरना पड़ा है। सेना के जवान देवदूत बनकर मदद कर रहे हैं और रस्सी और बाल्टी की मदद से हर घर में पानी खाना पहुंचाया जा रहा है। सैलाब के बीच फंसी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर पर नजर डालें तो बिगड़े हालातों को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। चौथी तस्वीर की बात करें तो सीएम पटेल गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ सरकारी स्कूलों में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने वडोदरा भी पहुंचे। वडोदरा शहर में गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल जी ने वडोदरा शहरीजनों से मिले, निरीक्षण किया एवं कलेक्टर ऑफिस में सभी चुने हुए प्रतिनिधि एवं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके कई महत्वपूर्ण निर्णय और कई महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने दी है। सबसे पहले वडोदरा के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा वडोदरा के लिए विश्वामित्री रिवर रिवाइवल एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए खास मांग रखी गई। मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही सेकंड में वो प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक अप्रूवल दिया है। 1200 करोड़ के आसपास ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पे तैयारियां करके सरकार में वो प्रोजेक्ट रख के उसको तात्कालिक ये प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द चालू करके इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर एवं सभी विभाग के लोग इस पे काम करेंगे और जल्द से जल्द सरकार में ये प्रोजेक्ट को भेजेंगे। अब आपको एक एक करके पिछले कुछ दिनों में राज्य में बाढ़ से क्या हालात बने हैं वो दिखाते हैं। भारी बारिश के कारण कच्छ में सड़क स्विमिंग पूल बना हुआ है। लोग बाहर निकलकर सैलाब का जायजा ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे बढ़ें या ना बढ़ें। वहीं कॉलोनियों में भी यही हाल है, लोग घुटनों तक डूबकर पानी में चल रहे हैं। अगली तस्वीर भी भुज की एक सड़क की है। यहाँ भी गाड़ियों के पहिए पानी के अंदर हैं, पहियों से पानी के फव्वारे उड़ रहे हैं। सड़क का पानी सड़क के किनारे बहकर तालाब का रूप ले रहा है। अगली तस्वीर खेड़ा क्षेत्र की है, जहां बाढ़ का पानी सड़कों और दुकानों में घुस गया है। यहाँ भी लोग घुटनों तक डूबे हुए हैं। वहीं सड़क किनारे लोग इसी पानी में घूमते भी दिखाई दिए। अगली तस्वीर पोरबंदर की है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तेजी से चलाया जा रहा है। जो व्यक्ति पानी में नीचे खड़ा है उसे देखकर आप पानी के स्तर का अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये व्यक्ति कमर से भी ऊपर तक डूबा हुआ है। देखिए कैसे बोट को घर से बांधकर रोका गया और फिर लोगों को उसमें बिठाया गया। एक तरफ घर से लोगों को निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ छत से बच्चियों को बचाया जा रहा है। इसी तरह रेस्क्यू टीम पानी में उतरकर तैरकर लोगों तक पहुंच रही है, फिर बोट को वहां तक ले जाकर उन्हें बचाया जा रहा है। इन तस्वीरों में ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि बाढ़ का पानी घरों में काफी ज्यादा भर चुका है। बात करें अगली तस्वीर की, जो गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां लोग लगभग घुटनों तक डूबे हुए हैं। यहाँ लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। अब जरा इस तस्वीर पर भी नजर डाल लीजिए। यह है भारी बारिश के बाद अहमदाबाद में वैष्णो देवी अंडरब्रिज की, जहां ब्रिज की दीवारों से पानी ही पानी निकल रहा, मानो झरने का प्रबंध किया गया हो।
जो तस्वीर आपने देखी वो गुजरात में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों और बचाव कर्मियों की थी। इसी बीच एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां गुजरात में बाढ़ की इतनी आपदा चल रही है तो वहीं कुछ लोग उस आपदा का मजाक बना रहे हैं। लेकिन गुजरातियों का जज्बा देखिए, ऐसी हालत में भी गरबा खेलकर अपना मनोबल दिखा रहे हैं। गुजरात में लगातार भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के बाद तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो गया तो कहीं पूरा का पूरा यातायात ठप पड़ा है। कारण है हाल के दिनों में पूर्व मध्य गुजरात में 105% से अधिक बारिश होना, वहीं उत्तरी गुजरात में औसतन 87% बारिश दर्ज की गई। क्षेत्रवार बात करें तो कच्छ क्षेत्र में सबसे अधिक 177% से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके बाद सौराष्ट्र क्षेत्र में 124% से अधिक और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में 111% से अधिक वर्षा दर्ज की गई। गुजरात में बाढ़ से हालात बहुत ही खराब है। लोकल प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वायुसेना ने मोर्चा संभाल रखा है। ये बड़ौदा में जो पूर आया है और राजकोट में बारिश की वजह से तबाही हुई है, हमारे गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की विधानसभा घाटलोडिया विधानसभा में आज आरके रॉयल हॉल में जो बड़ौदा में परिस्थिति हुई है उसी को मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के घाटलोडिया विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, कॉरपोरेटर यहाँ पे मौजूद हैं। उन लोगों की मदद के लिए 25 किलो राशन की एक किट तैयार की जा रही है, जिसमें जीवन जरूरी चीज़ वस्तुएं, आटा हो, लोट हो, खांड हो, नमक, तमाम जो वस्तु है, साबु हो, 25 आइटम किट बना के आज हम बड़ौदा रवाना करेंगे। भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित वडोदरा की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, क्योंकि विश्वामित्री नदी के जलस्तर में कुछ कमी आई है। हालांकि शहर के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। विश्वामित्री नदी का पानी पूरे शहर में घुस गया है। भारी बारिश और अजवा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण मंगलवार को सुबह विश्वामित्री नदी का जलस्तर 25 फुट के खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, जिसमें 300 मगरमच्छों का बसेरा है, जिसके कारण मगरमच्छ सड़कों, रिहायशी इलाकों के पार्क और घरों में घुसने की भी खबरें सामने आई। एक घर से वन विभाग के कर्मचारियों का मगरमच्छ पकड़ते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, तो एक अन्य वीडियो में घर की छत पर बैठा मगरमच्छ नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव को देखकर एक शेर वापस मुड़ जाता है और इंसान को इस वीडियो से सबक लेने की बात कही जा रही है। गुजरात में 1 जून से लेकर अब तक 882 मिलीमीटर से ऊपर बारिश दर्ज हुई है। ये सामान्य से 50% से ज्यादा है। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भी सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और रेनफॉल रियलाइज की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक जगह रिकॉर्ड हुआ है कच्छ में 33 सेंटीमीटर, और वेरी हैवी रेनफॉल 5 जगह पे और हैवी रेनफॉल 1 जगह पे रिकॉर्ड हुआ है। और ओवरऑल हम बात करेंगे रेनफॉल रियलाइज की गुजरात एज ए होल स्टेट 1 जून से लेकर आज तक तो 882 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, और नॉर्मल के हिसाब से 586 मिलीमीटर होना चाहिए। तो टोटल 50% नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा बारिश हुई है गुजरात एज ए होल स्टेट। और गुजरात रीजन की बात करेंगे तो 936 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, और 771 मिलीमीटर रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए।
तो प्लस 21% नॉर्मल के हिसाब से रेनफॉल ज़्यादा हुआ है गुजरात रीजन में। गुजरात में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। गुजरात में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा है। गांव शहर सब डूब चुके हैं। नेशनल हाईवे भी बंद है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश से सड़कों पर पानी है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गुजरात तक बारिश अब आफत बन गई है। भारी बारिश के कारण द्वारका से ओखा के लिए कोई ट्रेन नहीं चलाई गई है। भारी बारिश के कारण पिछले कल से कोई भी ट्रेन द्वारका से ओखा की ओर या द्वारका से जापान की ओर कोई ट्रेन नहीं चलाई गई है। आज तक पैसेंजर ट्रेन कोई नहीं चली और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हम लोग ट्रेनों को चलाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। गुजरात में हालात अभी भी सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कितना ये कोई नहीं जानता। मौसम कब किधर करवट लेगा किसी को नहीं पता, पर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। राहत और बचाव कार्य निरंतर जारी है। तो गुजरात में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हो पाई है। आने वाले अगले 4-5 दिनों में भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। लगातार वहां पर रेस्क्यू टीम्स काम कर रही हैं और लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से ले जाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।